नयन की चिट्ठी। ओ बाबा, नयन का भूतिया चिट्ठी। ओ बाबा, नयन का भूत लव लेटर भेज दिया रे। कहीं कहीं उसमें हमारा और सोम का नाम तो नहीं लिख दिया। हम तो ठीक से देख भी नहीं पाया। अब क्या होगा? अगर सूर्य को पता चल गया तो हमारा तो क्रियाकर्म हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, उधर तो सब बर्बाद हो रहा है और यहाँ पे ये भूत ठूस ठूस के खा रहा है। शाओली, अरे तुमको कुछ होश है? तुम्हारा वजह से हम सब फंसेगा। क्या बकवास कर रही आप? हम लोग कैसे फंसेंगे? कुछ प्रूफ तो हुआ ही नहीं हो। चिट्ठी, चिट्ठी से फंसेंगे। कैसी चिट्ठी? ओ बाप रे बाप, तुमको तो मालूम ही नहीं है। अरे एक कागज में कुछ लिख के आया है। नयन का भूत और सूर्य को एक चिट्ठी लिखा है। क्या लिखा था चिट्ठी में? हमको क्या मालूम कि मियां बीवी के बीच में लव लेटर में क्या लिखा है। क्यों नहीं मालूम? जवाब दो, मेरा गला घोट दूंगी। मैं आपकी और शाओली जी की शादी किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगी डॉक्टर बाबू। मेरी मौत का जिम्मेदार कौन है ये सच में नहीं बताऊंगी। गुनहगार को अपने ही मुंह से अपना गुनाह कबूल करने पर मजबूर किया जाएगा। बस काली पूजा की रात तक का इंतजार कीजिए। ये सब क्या हो रहा है? वो आवाज नयन की ही थी। इसका मतलब क्या नयन की आत्मा सच में परिंदा के अंदर आई थी? उसके जरिए मुझसे बात करना चाह रही थी। कुछ ज्यादा ही उड़ रही है वो लड़की। हर सुबह मुझे उस परिंदा के पर को तटे, जिससे वो उड़ना तो दूर अपने घुटनों पर रेंगते हुए जाएगी इस घर से बाहर। चाय गरम गर्मा गरम चाय, चाय गरम गर्मा गरम चाय, मसालेदार चाय। चलो बैठो बैठो, हमारे साथ चाय तुम भी बैठो। हो गया तुम्हारा ड्रामा सबके साथ, अब चलो मेरे साथ। अरे अरे शाओली, तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? अब इस घर में वही रहेगा जिसे मैं अलाउ करूंगी, और ये तो बिल्कुल नहीं रहेगी। मैडम जी, जो देखो शाओली क्या कर रही है। सूर्य को तुम्हारी वजह से चिट्ठी मिली ना, अब निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, गेट आउट। अरे पर मैडम जी, आपने कहा था कि भूतनी नहीं आनी चाहिए, चिट्ठी नहीं आनी चाहिए। कब कहा था? जुबान मत लड़ा परिंदा। ये सब बंद करो शाओली। लीव हर अलोन। और तुम मेरे कमरे में आओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सूर्यो, मैडम जी रुको तो सही, हमारी बात तो सुन लो। एक मौका दे लो हमारे को। मैं ना अभी जाती हूँ सलूज कैरेक्टर बाबूजी के पास और ऐसा जादू करूंगी कि वो खुद अपने पैरों में चल के आपसे शादी करने के लिए मिन्नतें करेंगे। हमारे को ना काली माँ की कसम है। परिंदा, ये क्या किया तुमने? मेरे बाल क्यों काटे? मैडम जी, जादू करने के लिए ना आपके शरीर का स्पर्श जरूरी है, और जब ये कटारी उस लूच कैरेक्टर बाबूजी को छुएगी तब वो आपके बस में आ जाएंगे। करते देखिए। परिंदा, अरे ओ लूच कैरेक्टर बाबूजी! क्या क्या बदतमीजी है परिंदा? नीचे करो इसे।
शाओली तुम्हें घर से बाहर निकाल रही थी, मैंने रोक दिया और तुम मुझ पर ही कटारी तान रही हो। चुड़ैलियां जरूर आएगी ताकाझाकी करने के लिए। अब मैं जो कह रही हूँ मुझे कहने दीजिए। आवाज ना नीचे रखकर बात कीजिए, मैडम ना बाहर कान लगाए खड़ी हैं। अरे बाबूजी, आपने हमारी नौकरी बचाई, इसीलिए तो परिंदा ये जादुई मंत्र वाली कटारी लाई है, ताकि इससे आपको आपकी सद्बुद्धि मिल जाए। दूर रखो इसे, नीचे रखो, मुझे नहीं चाहिए ये सब। जस्ट स्टे अवे प्लीज। अरे बाबूजी, आपको तो यही ना पता है ना कि आपको क्या चाहिए और किससे चाहिए। अगर आपने मारे को हटाने की कोशिश की ना, तो इस कटारी के एक बार से आप थे से थे हो जाएंगे। बताइए, आपने मैंने यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें पता है नॉयन ने चिट्ठी में क्या लिखा है? ना, मारे को कैसे पता होगा? बाबूजी, अब जो मैं इस कटारी से आपकी आरती उतार रही हूँ, इसके बाद तो आज आपकी सद्बुद्धि जागृत होकर ही रहेगी। सुनो, अब प्लीज किसी भी तरह मुझे नॉयन से बात करवा दो। नॉयन ने लिखा है कि मुझे शाओली को लेके काली मंदिर जाना है, और शाओली कभी नहीं जाएगी। जाएंगी बाबूजी, जाएंगी। आप प्यार से कहोगे तो जरूर जाएंगी। और जब नॉयन मैडम जी ने कहा है कि वो आपको की शादी रोकेगी, तो इसका मतलब यो शादी रुकेगी। तब तक ना आपको प्यार का ढोंग करना है और इस शादी के लिए मानना चाहिए, ताकि ये मैडम जी खुशी खुशी काली मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाए। तुम्हें कैसे पता कि नॉयन ने लिखा है कि वो ये शादी रोक देंगी? अरे बाबूजी, आपने तो अभी कहा। मैंने कब कहा? अरे अभी तो कहा, 2 मिनट हुए नहीं और आप भूल गए। छोड़ो ये सब, अब ना आपको बेहोशी का नाटक करना है, उसके प्यार मोहब्बत का ढोंग भी तो करना है। अब तक तो तुम शाओली की टीम में थी, अचानक टीम बदल ली, मेरी मदद क्यों? अरे बाबूजी, जो भूतनी कोरे कागज पे अपने पति के लिए चिट्ठी लिख सकती है, वो जिंदा इंसान का अंजाम भी तो लिख सकती है ना। मैं तो डर गई थी, और ऊपर से आपने हमारी नौकरी भी तो बचाई है ना, तो परिंदा ने सोचा कि क्यों ना मैं आपकी मदद कर दूं, हिसाब बराबर हो जाएगा ना। अब चलिए, गिर जाइए। परिंदा अंदर चल क्या रहा है? सूरजो आ गया मैडम जी। मैडम जी, मारो जादू काम करके। देखो, मैंने कहा था ना। अब बाबूजी पहले जमीन पर गिरे, आपके प्यार में गिरेंगे। जाइए जाइए जाइए। सूरजो, सूरजो, सूरजो क्या हुआ? सूरजो क्या हो गया? शाओली, उठो, आराम से। शाओली, ऐसा लग रहा है कितने दिनों बाद देखा है मैंने तुम्हें। बिलीव इट, परिंदा ने जो कहा था करके दिखाया। This is a miracle. भला हुआ तो बेकार में ही उसके खिलाफ मेरे कान भर रही थी। आज परिंदा की वजह से मुझे मेरा सूरजो वापस मिल गया। शाओली, मेरे साथ आओ, कुछ दिखाना है तुम्हें। एक्टिंग तो घड़ी चौकी कर रहे हैं बाबूजी। ये हाथ पकड़ना कौन से सीन में लिखा था? दादा ने एकदम हीरो वाली एंट्री की। शाओली दी का हाथ ऐसे पकड़ा और परिंदा को बचा ली। बढ़िया था ना?
मैं शाओली से शादी करूंगा। ढोल बाजे नगाड़ा बाजे मारी मैडम जी के साथ ये राज्य। ढोल बाजे नगाड़ा बाजे मारी मैडम जी के साथ ये राज्य। चुप। जब बड़े बात कर रहे हो बीच में नहीं बोलते। बाबा, मैं चाहता हूं इस शादी से पहले नयन की आत्मा को इस घर से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस काली पूजा की रात काली मंदिर में नयन का श्राद्ध होगा। श्राद्ध भी होगा और विनाश भी होगा। ये मेरा वादा है डॉक्टर बाबू। सूर्य, ये तो मैं मंदिर नहीं जा चुपचाप हाँ बोल दीजिए मैडम जी। सती से पहले नौयन भूतनी को भगाना है या ना? आज माँ काली की पूजा की रात है, बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं होगा। मंदिर में कदम रखा तो मेरा शरीर जलने लगेगा, लेकिन मैं अभी शुशु को गुस्सा नहीं दिला सकती। क्या हुआ शाओली? किसके ख्याल में खोई हो? जाऊंगी, जरूर जाऊंगी मंदिर। आप जाएंगे कैसे नहीं? आज रात आपकी आखिरी रात होगी और वो भी माँ काली के हाथों। शुशु, तुम सच में मुझसे शादी करोगे ना? कोई शक है भी तो दूर किए देता हूं। अच्छी तो यहाँ पायल पहनाया जा रहा है। ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट दूंगी डॉक्टर बाबू। आपको इनके वश में होने का नाटक करने के लिए कहा था। इस चुड़ैल के पाँव में लेट निकले नहीं। ये तो कुछ सौदा ही हो रहा है अब। क्या है ये? चैन से बात भी नहीं करने दोगी? सो इरिटेटिंग, सारा मूड ही खराब कर दिया। चुप चुप। मधुमक्खी, अरे ना, आज मैं तुम्हारा गला ही दबा दूंगी। इतना अच्छा मूवमेंट था, बीच में क्यों आई? जी आप ना समझो कि देखो यहाँ पर नौयन जी की आत्मा ना अभी भी इसी घर में भटक रही है। और अगर उसने आपको उसके पति के करीब आते हुए देखा ना, तो कहीं वो आप ही को अपने पास ही ना बुला ले। इतनी उतावली ना हो मैडम जी, पहले श्राद्ध हो जाने दीजिए, फिर शादी, फिर उसके बाद बाकी का कार्यक्रम। अच्छा वो सब मैं समझ गई, पर अब मुझसे और इंतजार नहीं होता है। कब है ये काली पूजा? कल। बेसब्री से आपको काली पूजा का इंतजार है ना? मेरा श्राद्ध जो करना है, और आपको अंदाजा भी नहीं है कि उसी रात माँ काली के सामने स्वयं उन्हीं की इच्छा से आपका और आपके पापों का अंत होने वाला है।